नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे जो 21 फरवरी 2021 आज के दिन का जो अपना आरएससीआईटी का पेपर हुआ है उसके आंसर्स। तो चलिए अपन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें जो अटैक होता है वो होता है फिशिंग अटैक। ये इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड है इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इनमें से उदाहरण नहीं है, कौन सा पूछा है। तो VLC, मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, MS वर्ड, ये तीनों ही इसके उदाहरण है, बट फ्लैश मेमोरी है ये नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा इसका डी। CD या DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इन सबको CD DVD में जो डेटा भरने की प्रक्रिया होती है उसे बर्निंग कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका बी। SMTP का पूर्ण रूप, SMTP की फुल फॉर्म पूछी है तो इसका आंसर होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर होगा इसका ए। दस्तावेजों मुद्रित होने से पहले यह देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है किस कमांड का उपयोग होता है। तो इसके लिए प्रिंट प्रीव्यू कमांड का उपयोग किया जाता है, जिससे अपन देख सकते हैं कि अपना पेज है वो कैसा प्रिंट होकर आने वाला है। मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए इंक्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। अगर इस लैंग्वेज थोड़ी सी आपकी टिपिकल लग रही है तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ए इसमें। MS वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा बुकमार्क। आप किसी भी टेक्स्ट को, एक पैराग्राफ वगैरह को बुकमार्क दे सकते हैं ताकि उसे आसानी से ढूंढ सकें दोबारा। निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन। इनमें टिकट बुकिंग सेवाएं, टिकट रद्द करना, ऑनलाइन रिफिल बुकिंग, ये आयकर में किसी भी तरीके से ये तीनों नीचे वाली चीजें रिलेटेड नहीं है। तो राइट आंसर अपन करेंगे ए। निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण है। इसमें ईमेल का एक पते का एक वैध उदाहरण पूछा गया है। तो इसमें ईमेल, किसी भी ईमेल में आप देखेंगे जो @ का निशान आए वह ईमेल में होना जरूरी है। तो इसमें आप ये पहचान सकते हो कि rcit@vmu.ac.in ये इसका सही आंसर होगा। बाकी इनमें किसी में भी नहीं है। ये RCIT की जो वर्तमान की साइट है वो है गूगल है और ये एक IP एड्रेस दिया हुआ है। राइट आंसर होगा सी। इसका जो फुल फॉर्म है वो होगा मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज 11th नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर ए। 12th में होगा निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन करिए। तो मजबूत पासवर्ड में आपके पास में अल्फाबेट होने चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, कुछ स्पेशली कैरेक्टर सिंबल्स वगैरह, कैपिटल स्मॉल। तो ये जो सारी चीजें आपको मिलेगी सी वाले में। तो राइट आंसर होगा इसका सी। पूछा गया UPI का पूर्ण रूप क्या है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका सही आंसर होगा। ये इसकी फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है हमें। ए ऑप्शन है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप PDF में भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो, ये राइट आंसर है। MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, ये भी सही बात है। थर्ड है जीमेल यानी कि ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए यूज होती है, ये भी सही बात है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है, ये चीज सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। MS एक्सेल 2010 में इक्वल लेन VMOU RCIT का आउटपुट क्या होगा। इन्होंने दे रखा ये इक्वल लेन फॉर्मूला। लेन का मतलब होता है इस फॉर्मूले में जो टोटल स्ट्रिंग है यानी कि टोटल जो कैरेक्टर्स हैं उनकी संख्या कितनी है। तो VMOU और RCIT इनमें कुल मिला के 9 अक्षर होते हैं। तो ये राइट आंसर होगा इनका डी। राजस्थान के लिए SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है। तो ये राज मेघ है, ये क्लाउड सर्विस होती है। MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टेब में होता है। तो बुलेट्स और नंबरिंग अपन होम टेब में अपना जो पैराग्राफ वाला पार्ट है वहां से अपन इनको लगा सकते हैं। विंडो 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग होता है। विंडो 10 में जो रिस्टोर पॉइंट होता है उसका यूज क्यों करते हैं। दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए नहीं, ये प्रिंटर के लिए होगा। कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए। रिस्टोर पॉइंट में आपका जो बी आंसर होगा वो कंप्यूटर में जब खराबी के चांसेस रहते हैं स्थिति में और कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए रिस्टोर पॉइंट का यूज होता है। तो राइट आंसर होगा इसका बी। आप कंप्यूटर सिस्टम की गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको ए में दे रखा है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर के टाइप्स हैं माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल, ये आपके इनपुट डिवाइसेज हैं। जीमेल, याहू मेल, ये ईमेल्स के एग्जांपल हैं। कौन सी ईमेल सर्विसेज हैं इनके एग्जांपल हैं। और सुपर मेनफ्रेम मिनी माइक्रो,
ये आपको वर्गीकृत किया हुआ है गति भंडारण इनके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सुपर आएगा, उसके बाद मेन, फिर मिनी और माइक्रो। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 2 नंबर, तो 1 2। इधर क्रोम दे रखा है, क्रोम एक ब्राउजर है और फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला। एक एंड्रॉइड को मोबाइल से कनेक्टेड कर देंगे, फेसबुक को ब्राउजर से, और ये थर्ड से सोशल नेटवर्किंग साइट से फेसबुक। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2010 से चार्ट में डेटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य। तो जो डेटा बिंदु होते हैं उनका जो वास्तविक मूल्य दिखाता है उसे डेटा लेबल्स बोलते हैं। आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। तो आपने देखा होगा ऊपर पेज के अंदर जो रूलर बार होती है उस पे जो इंडेंट होता है उसका ये यूज होता है कि उसको दाएं बाएं से कैसे सेट करना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडेंट, और क्रम से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण है। 23 नंबर क्वेश्चन है। सुपरस्क्रिप्ट के लिए होता है जब आप किसी भी वैल्यू को पावर के रूप में लिखते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट होता है, और सबस्क्रिप्ट में बेस में लिखा जाता है, तो राइट आंसर होगा इसका बी। सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये बात गलत है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है क्योंकि वह स्थायी मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, इसके अंदर रैम आती है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये बात सही है। तो फर्स्ट आपका जो वक्तव्य है वो गलत है और सेकंड वक्तव्य वो सही है। फर्स्ट वक्तव्य गलत और दूसरा वक्तव्य जो सही है, तो इसका आंसर होगा बी आपका। विंडो 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। ये टास्क बार होती है जो अपने सामने जो स्क्रीन खुल के आती है डेस्कटॉप। सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो सबसे पहले सामने स्क्रीन खुल के आती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। उसमें जो सबसे नीचे वाली बार होती है उसे टास्क बार बोलते हैं। मोडेम के लिए संक्षिप्त नाम, मोडेम का जो फुल फॉर्म है वो होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन भी इसको बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती? तो अब इसके द्वारा अपन ई मित्र के द्वारा बिजली के बिल का भी भुगतान कर सकते हैं, पानी के बिल का भी भुगतान कर सकते हैं, बोनाफाइड अधिवास यानी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना। इन्होंने पूछा नहीं उठा सकते, तो अपन मोबाइलों के बीच फाइल को शेयर नहीं कर सकते ई मित्र के आईडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का उपयोग 2 या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लूटूथ। कॉम्बिनेशनल की वे की होती हैं जो अकेले की काम नहीं करते, उनके साथ में किसी दूसरी की का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। कंट्रोल अल्टर और शिफ्ट इन्हें कॉम्बिनेशनल की बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। विभिन्न क्षेत्र को बड़ा या घटाकर देखने के लिए जूम इन जूम आउट करके जो अपना पेज है उसको हम छोटा और बड़ा करके देख सकते हैं, यानी कि पेज का एरिया, पेज की साइज की नहीं बात हो रही है, जो सामने का एरिया उसको जूम करके पेज की साइज बढ़ाने के लिए हमें पेज साइज पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। एमएस एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि ये वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न करें। इसके अंदर क्या होगा, जो ऊपर वाली रो होगी वो आपकी फ्रीज हो जाएगी, वहीं पर रहेगी। अब अपन पेज को जैसे अपनी जो सीट होती है उसको अगर स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो वो ऊपर वाली रो वहीं पर रहेगी, यानी कि वो एक टाइटल के रूप में वहीं पर रहेगी। मान लीजिए कि एमएस एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान हैं, यानी कि कुछ वैल्यू दी हुई है। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही तरीका, सबसे पहले आपको देखना है कि मीन कहां पे लिखा हुआ है। मीन का मतलब ही होता है मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो इसमें ए जो आंसर होगा उसमें मीन है, मीन B1, मीन B2, B3, इसमें ब्रैकेट के द्वारा अलग से लिखा हुआ था। जो इसका राइट आंसर होगा वो ए ही होगा। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, बी में मीन भी है और मैक्सिमम भी है, सी में मैक्सिमम मिनिमम, और फोर्थ में दोनों में ही मैक्सिमम दे रखा है, तो वो सही नहीं होगा। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बराबर मीन लगा के, बराबर मीन B1 और फिर बीच में कोलन लगा देंगे अपन ऐसे, और जो नेक्स्ट जो लास्ट वाला सेल अपना B3 लिखेंगे और फिर आप इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाइए, तो ऐसे भी मिनिमम वैल्यू आ सकती है। और ये जो तरीका दे रखा है ये थोड़ा घुमा के दे रखा है, गलत ये भी नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्क्रीन लॉक विकल्प 9 डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉइड डिवाइस को अनलॉक करना। तो यहाँ पे आपको ये 9 डॉट्स जो दे रखे हैं, इसको आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो ये 9 डॉट्स है, ये 9 डॉट्स होते हैं। जैसे आप पैटर्न लॉक लगाते हैं तो उसके अंदर ये डॉट्स दिए हुए होते हैं, 9 डॉट्स वाला
तो ये पैटर्न होगा। SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य में ये जो तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, ये तीनों ही बेनिफिट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हेल्प डेस्क की लागत भी कम होती है, ग्राहक संतुष्टि है, उत्पादन को बढ़ाना, तो इसका राइट आंसर होगा वो फिर डी करेंगे अपन। MS पावरपॉइंट 2010 स्लाइड में को नहीं डाला जा सकता, इनमें से किस चीज को अपन नहीं डाल सकते? तो गणितीय समीकरण भी अपन डाल सकते हैं, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल वगैरह डाल सकते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना डी। मोडेम को इसके अंदर नहीं डाल सकते, मोडेम एक हार्डवेयर का पार्ट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।